दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मुक्ति बोध हिंदी के जनवादी कवि थे। उनकी एक लाइन बहुत मशहूर है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। और आज जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी के विरोध न करने की वजह से बेल मिल गई तो सवाल उठ रहा है कि ये पॉलिटिक्स है क्या। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने की ये खबर उस वक्त आई जब आम आदमी पार्टी के 55 विधायक अरविंद केजरीवाल के शीश महल में जाकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज का दावा है कि 2 दर्जन विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात भी की। आम आदमी पार्टी के वो विधायक जो जेल में हैं और वो 4 विधायक जो दिल्ली से बाहर थे वही सीएम आवास नहीं पहुंचे थे। यानी केजरीवाल के जेल पहुंचने के बाद एक बार फिर इस बात पर मोहर लग गई थी कि सुनीता केजरीवाल लगभग उसी रोल में आ चुकी हैं जिस रोल में खुद अरविंद केजरीवाल थे, जिस रोल में कभी बिहार में चारा घोटाले के समय लालू यादव के जेल जाने के दौरान राबड़ी देवी जी थी। लेकिन इसी बीच संजय सिंह को जमानत मिल गई। अब इन 2 घटनाओं का आपस में कोई संबंध वैसे तो नहीं है, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या संजय सिंह को राहत से आम आदमी पार्टी में नई आफत आ जाएगी। अगर केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर ब्रेक लगता है तो उनकी जगह मिसेस केजरीवाल चेहरा होंगी या फिर संजय सिंह। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की और विपक्ष पर करारा हमला किया। पीएम ने कहा वो ना डरेंगे ना रुकेंगे। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी फिर जीतेगी तो देश में आग लग जाएगी। मोदी ने क्या क्या कहा है ये आगे बताऊंगी, लेकिन क्या संजय सिंह को बेल मिलने के डेवलपमेंट से मोदी के डर जाने की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दलीलों में दम है, या फिर मोदी तानाशाह वाला सारा एजेंडा ही ध्वस्त होता दिख रहा है। क्या मोदी सरकार डरी हुई है तभी संजय सिंह को जमानत मिली। पार्टनर ये पॉलिटिक्स क्या है, यही है आज सवाल पब्लिक का। मार्च को विशेष जमानत पर छूटे संजय सिंह ने दोबारा राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन किसे पता था कि ठीक 2 हफ्तों बाद उन्हें रेगुलर जमानत इसलिए मिल जाएगी क्योंकि ईडी उन्हें कंसेशन दे देगा। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, यानी ये बेल केस की मेरिट पर आधार पर नहीं हुआ। जमानत के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों के बीच में वो शामिल हो सकेंगे। हालांकि शराब घोटाला केस पर वो कमेंट नहीं कर सकेंगे। साथ ही उनको बेल की ये रियायत किसी दूसरे मामले में उदाहरण नहीं बनेगी। वैसे तो संजय सिंह को बेल मिलने को आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक जीत बता रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि संजय सिंह जी की जमानत मिलना जीत है तो क्या मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने से वो दोषी हो गए? बिल्कुल नहीं। लेकिन संजय सिंह को बेल मिलने के बाद आज आम आदमी पार्टी को ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सुनीता केजरीवाल से मिलने गए क्यों थे। सुनिए केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये बयान। क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। तो उनको सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो, तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथ। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही
दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। एक और जेल से ही केजरीवाल सरकार चलने का दम भरा जा रहा है, तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम देश को यह बताने पर भी जुट गया है कि मोदी डर गए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 31 मार्च तानाशाह जांच एजेंसियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन की महारैली। 1 अप्रैल कांग्रेस पर जारी नोटिसों के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम चुनावों तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 2 अप्रैल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम सांसद संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं करेंगे। 4 जून तानाशाह की विदाई तय है। कमाल है भाई, अगर इनकम टैक्स या ईडी के स्टैंड से कटघरे में खड़े विपक्ष को राहत मिलती है तो ये मोदी सरकार का डर है, लेकिन मोदी तानाशाह भी हैं। भाई आप लोग तय क्यों नहीं कर लेते कि मोदी आखिर हैं क्या, डरे हुए या तानाशाह? अगर डरे हुए हैं तो तानाशाह नहीं हो सकते, और अगर तानाशाह हैं तो डर किस बात का? उधर मोदी जहां ये ऐलान कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर तीसरे टर्म में और कठोर एक्शन होगा, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मोदी 10 साल से देश में लगी आग बुझा रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, 4 जून 400 पार। प्रधानमंत्री के इस नारे का असर क्या है? क्या केजरीवाल फैक्टर से यह नारा कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है? नव भारत ने ईटीजी रिसर्च के साथ मिलकर इस पर एक सर्वे भी किया है। मैं उस सर्वे के नतीजे भी आज इस शो पर आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले देखिए पब्लिक के सवाल क्या हैं। पब्लिक का सवाल नंबर 1, ईडी के विरोध नहीं करने से संजय सिंह को मिली जमानत आम आदमी पार्टी के लिए राहत या आगे बढ़ी आफत? संजय सिंह को बेल, कांग्रेस को आयकर मामले में चुनाव तक छूट, मोदी सरकार का डर या फिर संवैधानिक संस्थाओं के स्वतंत्र होने का पुख्ता प्रमाण? बीजेपी के फिर जीतने से देश में आग लगने के राहुल गांधी के बयान पर पलटवार कर क्या मोदी ने इंडी अलायंस को आईना दिखाया? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आकाशदीप मुनि, राजनीतिक विश्लेषक है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सुभ्रांश राय, नेता है कांग्रेस पार्टी के। अमीक जमाई, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। ईश्वरन भंडारी, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को, जो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। शहजाद पूनावाला जी, ये हृदय परिवर्तन हो गया है या बीजेपी डर गई है? आईटी में कांग्रेस को छूट और बेल संजय सिंह को डर गई है तानाशाह सरकार? देखिए, डरा हुआ कौन है और कौन कह रहा है कॉन्फिडेंस के साथ कि अब की बार 400 बार, ये तो सभी देख रहे हैं। इतना डर है कि अमेठी तक जा नहीं पा रहे कुछ लोग। इतना डर है कि जिस पार्टी ने आपको समाप्त कर दिया दिल्ली में, उसके गले लिपट रहे हैं। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि आज पता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे सामने नहीं आ पा रहे। उनका तो ऐसे मोए मोए मोमेंट हो चुका है नाविका जी। कल तक क्या कह रहे थे, पीएमएलए के कानून में बेल किसी को नहीं मिलती, ईडी वेंडेटा करती है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, देखिए किस प्रकार से तानाशाही आ चुकी है, और आज सारे लोग गिरफ्तार होने वाले हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से बहाल है, लोकतंत्र बहाल है, ये देखने मिला जब ईडी
ईडी ने कहा हम अपोज नहीं करना चाहते। अब बताइए ईडी विद्वेष की कार्रवाई कर रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट और तानाशाही आ चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बेल दे दिया। और आज सवाल यह भी बनता है कि अब ये कह रहे हैं कि देखिए क्योंकि बेल मिल गई है हम दोष मुक्त हो गए। इसका मतलब जिनको बेल नहीं मिली आम आदमी पार्टी के हिसाब से, मतलब केजरीवाल, विजय नायर और मनीष सिसोदिया, ये दोषी है। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नहीं दिया, इसी सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया। आज सवाल सिर्फ इतना है कि जब आप ये कह रहे हैं कि एक्यूजेशन पर इस्तीफे होने चाहिए, आज अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही पर सरकार जेल से चलाने की व्यवस्था, और यह भी व्यवस्था है कि सुनीता जी टेक ओवर कर ले। आज विधायकों को मिलना था और कहना था कि केजरीवाल रहे तो भाई पार्टी ऑफिस में मिलते। चलिए विधायक दल की बैठक होती कहीं उनकी अधिकृत ऑफिस की जगह पे, या उनकी बैठक विधानसभा बुलाकर, विधानसभा तो वैसे ही वो कभी समाप्त नहीं करते, वो चलती रहती है, तो वहां बोल देते। पर कहां गए? सुनीता जी के पास। मतलब कि देखिए कि कितना बदल जाता है इंसान, अन्ना से लालू तक, स्वराज से शराब तक, नो इस्तीफे से इस्तीफा नहीं देंगे तक, और आज जिस प्रकार से झाड़ू से दारू तक और परिवार तक आ चुकी है ये पार्टी। तो ये पार्टी का उसूल कैसे समाप्त हुआ है ये आपके सामने। आकाशदीप मुनि, ये पार्टनर, ये पॉलिटिक्स है क्या? ये तो बता दीजिए। ये सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती बनती रह गई, या फिर संजय सिंह बाहर आ गए ये आपके लिए विक्ट्री है, या फिर मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में, उनकी बेल रिजेक्ट हो गई तो वो दोषी हैं? ये पॉलिटिक्स है क्या पार्टनर? समझाइए, देश समझना चाहता है। नाविका जी, मैंने आपके शो पे बहुत बार कहा था कि ये पूरा केस फर्जी है, ये केस है ही नहीं। कोई सबने बहुत लोगों ने बोला कि ना कि ऐसा नहीं है। आज कोर्ट में कुछ बातें हुई जो मैं देश को बताना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा। कोर्ट ने कहा, ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट के, कि कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है अब तक। ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आपके चैनल पे, दूसरे चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी, उनके सिंपथाइजर्स बोलते रहे कि ना कि पैसा है, पैसा 300 करोड़, ये करोड़, वो करोड़। कोई 1 रुपए अभी तक बरामद नहीं हुआ है, रिकवर नहीं हुआ है। कोई ट्रेस नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। हाँ, और तीसरी बात कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। देयर इज नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये 3 बड़ी बातें आज कोर्ट में निकली। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज ये भी बताया गया कि ना कि कोर्ट केस ईडी ने कुछ नहीं बोला तो इसीलिए बेल मिल गई। ये मेरिट्स पे नहीं है। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं सबके सामने कि कोर्ट ने जब कहा कि 10 बयान दिए दिनेश अरोरा ने, 10 बयानों में उसने नाम नहीं लिया केजरीवाल का, आपने वो 10 बयान प्रस्तुत नहीं किया। 11वां बयान जो उसने नाम लिया, जहां पे संजय सिंह का वो बयान आपने कोर्ट में प्रस्तुत किया। इधर आप इंस्ट्रक्शंस लेके आए ईडी से कि ना कि भाई आपको कस्टडी चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर आपको चाहिए तो हम फिर जजमेंट लिखेंगे जो पूरे केस पे इफेक्ट डालेगा। तो वो जानते तो इसीलिए ईडी डर गई। चलिए जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला, ईडी डर गई, उनके पास पुख्ता केस ही नहीं था। आकाशदीप मुनि जी ये कह रहे हैं। तो कल तक कह रहे थे ईडी डरा रही है, आज कह रहे ईडी डर गई। कल तक कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इज अंडर ड्यूरेस, आज कह रहे सुप्रीम कोर्ट बहाल हो गई। और देखिए सिलेक्टिवली कोर्ट करना ऑड इवन स्कीम की तरह, इन्होंने बाकी 2-3 चीजें कोर्ट की, ये नहीं बताया कि ये ऑब्जर्वेशन भी नहीं है। ये सवाल जवाब जो चलते वकील और जज के बीच में, इसको ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग बता रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी 338 करोड़ रुपए की मनीष सिसोदिया के बेल को कैंसिल करते वक्त, तब वो नहीं बताएंगे। अच्छा इनको बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बात कही, नहीं बीच में नहीं अभिषेक जी, मुनि जी बीच में नहीं प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मुनि जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात की, ऑर्डर लिखते लिखते लास्ट लाइन लिखा, दिस कैन नॉट बी साइटेड एज प्रेसिडेंट इन एनी अदर केस, दिस इज बीइंग गिवन एज अ कंसेशन। ये भूल गए बोलना। क्यों? अगर ये पूरा केस फर्जी है तो सुप्रीम कोर्ट तो बोलता केस फर्जी, सबकी बेल कर दो। इन्होंने कहा कि इसको तो आप कोर्ट भी नहीं कर सकते अगली बार सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज आपके हिसाब से अगर संजय सिंह जी आरोप मुक्त है, तो क्या आज आप मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दोषी है? और दोषी है तो सरकार तिहाड़ से कैसे चलेगी? और सुनीता जी के पास सारे लोग क्यों गए? सुनीता जी व्हाट्सएप कैंपेन शुरू करती है। भाई पार्टी का कैंपेन मुनि जी से करवाते,
आतिशी से करवाते। भाभी करती है स्टार्ट और 6 घंटे में भाभी को बंद करना पड़ता है, ऐसे आशीर्वाद आने लगे। भाई बताइए ना, आपने तो कहा था कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे, और आज कहां आ गए? बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया, और यही सवाल मैं सुभ्रांश राय जी से पूछना चाहती हूँ। सुभ्रांश राय जी, अगर आईटी केस में कांग्रेस से डर गई सरकार और ईडी केस में फिर डर गई सुप्रीम कोर्ट से सरकार से, मैं पूछना चाहती हूं, अगर ये सरकार इतनी डरी हुई है कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी इनकम टैक्स से, कभी आप से, कभी आम आदमी पार्टी से, तो फिर तानाशाह कौन है? ये कौन सा नंबर आप डायल कर रहे हैं? आप तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए कि मोदी तानाशाह हैं या डरे हुए हैं। क्या कोई तानाशाह कभी डरा हुआ होता है? ये मुझे समझा दीजिए और आज देश के तमाम लोगों को भी समझा दीजिए। आपके नविका, आपके पैकेज में एक बड़ा सुंदर सा वर्ड आपने यूज किया, भ्रष्टाचार पर प्रहार। नरेंद्र मोदी जी ऐसा कह रहे हैं। मुझे सुन के और पैकेज लिखने वाले की सोच पर हंसी आने लगी कि 24 साल का युवा अग्निवीर बन के रिटायर हो रहा है और 74 साल का बुजुर्ग आदमी तीसरी बार सत्ता मांगना सिर्फ इसलिए मांग रहा है कि आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, महाराष्ट्र में अजीत पवार जैसे लोगों को उनको अपने साथ गले लगाकर उनके भ्रष्टाचार को कमल छाप साबुन से धोना है। वाह रे भैया, पैकेज लिखने वाले, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर लिया करते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और आपने बड़ा सुंदर सा शब्द यूज किया अपने पैकेज के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम 10 सालों से देश में लगी हुई आग को बुझा रहे हैं। वाह रे भैया, 10 सालों से देश में लगी हुई आग बुझा रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर क्या भारत एक गणराज्य का हिस्सा नहीं है? वहां जाने से नरेंद्र मोदी को वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्या? उस तरह के वीजा की जरूरत है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को देना बंद कर दिया था। एक बात, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश में हम आग बुझा रहे हैं, तो जो 700 से ज्यादा किसान अपनी मांग को लेकर बॉर्डर पे, यहां दिल्ली के बॉर्डर पे शहीद हो गए, आज तक नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए तो कुछ कहा नहीं। सब लोग हाथ में दही लेकर बैठते हैं, नरेंद्र मोदी तो मुंह में दही जमाए बैठे हैं। क्या इस तरह से वो देश की आग बुझा रहे हैं? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैडम, भ्रष्टाचार की, अगर हर भ्रष्टाचारी का आखिरी मंजिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है, अगर हर भ्रष्टाचारी को पता है कि भ्रष्टाचार करने के बाद नरेंद्र मोदी को चुनावी चंदा देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, उसके बाद क्या? उसके बाद आजादी ही आजादी, कुछ हो नहीं सकता। इस तरह के भ्रष्टाचार हटाने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या यही भ्रष्टाचार की कल्पना नरेंद्र मोदी ने करी थी? क्या यही बात कहकर वो 2014 में आए थे सरकार में? चलिए, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे शहजाद पूनावाला। मैं आपको 120 सेकंड दे चुकी हूं। सुभ्रांश राय जी, ये समय है जो आपको कभी पूरा ही नहीं पड़ता, लेकिन जब आप हम पर प्रहार करते हैं ना, तो मुझे आपको दुरुस्त करना पड़ता है। आपने कहा पैकेज लिखने वाले ने लिख दिया। भाई साहब, अगर आप कभी किसी चैनल में काम करें तो इसको कहते हैं कोट्स। ये कोट्स हैं क्योंकि ये शब्द, और मैंने ये साउंड बाइट आपको नरेंद्र मोदी जी का सुनवाया। नहीं, अब ऐसा करिए, ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, मुंह में दही नहीं तो पानी पकड़ कर बैठ जाइए। लेकिन मुझे अब अपनी बात कहने दीजिए, क्योंकि आप मेरे बॉस नहीं हैं, आप मेरे बॉस नहीं हैं, और आप जितना बोल चुके हैं पार्टनर, आप जितना बोल चुके हैं उतना समय मैं आपको दे चुकी हूं। लेकिन मैं जनता को यह बताना चाहती हूं कि कोट अनकोट लिख दो तो इनको समझ में नहीं आता, पता नहीं कहां से पढ़ लिख कर आते हैं, और साउंड बाइट सुनवा दिया, अरे भाई सुन तो लो, लेकिन वो भी समझ नहीं आता। प्रहार है तो मोदी जी पर बाद में होता है, पहले चैनल पर हो जाता है, पहले मुझ पर हो जाता है। ये तो इनकी प्रॉब्लम है। अर्जुन ने सिखाया था अपनी दिशा सही रखो, टारगेट प्रैक्टिस किया करो। टारगेट है मोदी, टारगेट मैं नहीं हूं। लेकिन सुभ्रांश राय जी, ये कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था, लेकिन आपको तो टारगेट ही भूल जाता है कौन है। लेकिन सवालों का जवाब देने में आप हमेशा चूक जाते हैं। मैं फिर आपको पूछती हूं,
मोदी डरा हुआ या तानाशाह? जवाब दीजिए, मोदी डरा हुआ या तानाशाह? गलत लिखकर गलत दुष्प्रचार कर रही है तो आप शुभ्रांश राय जी माफी चाहती हूं, आपसे कम जर्नलिज्म सीखने की अभी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई है, लेकिन आप इस बात का जवाब दे दीजिए, तानाशाह या डरा हुआ? मोदी आखिर है क्या, तानाशाह, डरा हुआ? नरेंद्र मोदी पहले तानाशाह हैं, बाद में उनकी व्यवस्था हो जाती है क्योंकि वो डर जाते हैं। वो एक संविधान की किताब जिसको शहजाद पूनावाला जी पहले तानाशाह होते हैं और फिर ये लोग मिलकर उन्हें डरा देते हैं, वो डर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शुभ्रांश जी को कोई दोष मत दीजिए। 4 से 14 के बीच अक्सर कई चैनलों के पैकेज कांग्रेस के दफ्तर से ही लिख के जाते थे। उस समय के पत्रकारों का हाल हम जानते हैं ना कि कैसे पत्रकारिता करते थे। तो आज भी उनको लगता है कि देश तो बदल गया है, परंतु उनकी जो डीएनए में इमरजेंसी का खून है वो कहां बदला है। प्रेस बिल, डेफेमेशन बिल लाकर मीडिया को कंट्रोल करना और लगना कि हम ही पैकेज लिखेंगे चैनल का, तो ये उनकी फितरत में है। इसीलिए उनको लगता है संविधानिक संस्था मेरे हक में फैसला ना दे तो संस्था पे मैं कुटाराघात करूं, प्रहार करूं, वरना तो मैं संस्था की वाहवाही करूं। आज संस्था ने आपके पक्ष में दिया है तो संस्था की वाहवाही हो रही है। कल यही संस्था अगर किसी को बेल ना दे तो ये कहेंगे कि ये संस्था भी खराब है, लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि इनको लगता है कि इनका परिवार ही देश है और इनका परिवार ही लोकतंत्र है। अब देखिए, भ्रष्टाचार के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, लालू जी 5 बार कन्विक्टेड है। पहला कन्विक्शन 2013 में हुआ। जेएमएम कन्विक्टेड है, पहला कन्विक्शन 1990 में हुआ। टीएमसी, डीएमके, एसपी सब पर केस कांग्रेस की सरकारों ने लगाया। भाई ये तो भ्रष्टाचारियों का कॉलोनियल कजिन्स है एक करप्शन के, और आज उन्हीं के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल से सवाल है। इन्हीं के तो इस्तीफे की मांग करते थे ना आरोप लगने पर। आज आरोप नहीं, बेल डिनाई हुआ है, और आपके हिसाब से बेल डिनाई होना मतलब कि आरोप सिद्ध होना, तो बताइए सरकार जेल से चला रहे हैं। और कांग्रेस की विवशता यह है कि पैकेज कौन लिख रहा है उसके पीछे है, पर जिन्होंने इनके पैकेज को खत्म कर दिया दिल्ली से, उनके वाहवाही करने में यही शुभ्रांश जी तो बोलते हैं ना, शराब घोटाले का जवाब दो, शीश महल का घोटाले का जवाब दो। बिल्कुल, और यही सवाल मैं अमीक जमाई से पूछना चाहती हूं। अमीक जमाई जी, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं या तानाशाह हैं? नाविका मैम, दुनिया के जितने भी तानाशाह उभरे हैं वो हमेशा अंदर से डरे हुए थे, हमेशा से खोखले थे। उन्होंने हमेशा जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके जरिए फाशिस्ट अप्रोच अपनाई, इमरजेंसियां लगाई, उन देशों में डिस्टेबलाइज किया। लेकिन भारत में जिस तरह से इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी ने किया, हम सब लोगों को, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि जब वहां पे जेम्स बॉन्ड वाले लोग, जब बैंड बज गई भारतीय जनता पार्टी की बॉन्ड के मामले में, हमें पूरा भरोसा है कि जैसे न्याय आज संजय सिंह जी को मिला है, केजरीवाल जी को भी, आजम खान साहब को भी न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। अब दूसरी बात यह आई है कि आज 3 ऐतिहासिक फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए। इसका क्रेडिट तो हम सुप्रीम कोर्ट को देंगे, शहजाद भाई को तो देंगे नहीं। पहला, एक थप्पड़ मारा है सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की सरकार पे कि कांग्रेस के जो बैंक अकाउंट के मामले थे वो उनको राहत मिली। दूसरा, लाला रामदेव जो फाइनेंसर है भारतीय जनता पार्टी का, उसके ऊपर बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये केंद्र की और राज्यों की सरकार के साथ मिलकर मिली भगत में ये देश के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। तीसरा, जो इंसान यहां नहीं है उनके बारे में आप इस तरह के शब्द कहें, ये ट्रोलर की भाषा, ये ट्रोलर की भाषा। आपको जो कहना आप कह सकते हैं, लेकिन वो यहां अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है। और अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि वो सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, तो आप वो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, जहां मर्जी दे दीजिए, पर कम से कम नेशनल चैनल पर मत कहिए। नहीं, अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने, अपोलोजाइज। रामदेव जी ने जब वोट डलवाया था नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो भारत के लोगों को विश्वास में लिया था कि 34 रुपए में पेट्रोल हो जाएगा। धोखा दिया, और ये आयुर्वेदा के नाम पे, जो हमारी हजारों साल की तहजीब का, संस्कृति का हिस्सा है, इसने कारोबार करके इस देश के सेहत के साथ खिलवाड़ किया है।
सुप्रीम कोर्ट के बयान तो आज आप चलाएंगे नहीं, मैं जानता हूं। नहीं चला चुके लेकिन हैं, मेरा ये कहना है कि हमारा बिल्कुल विश्वास चला सुप्रीम चुके कोर्ट में हैं। है। जो भी हमारे न्याय मिला है, दर्शकों केजरीवाल के जी को लिए न्याय खबरें मिला। होती हैं वो हम सब देते हैं। हमारे यहाँ कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। थोड़ा चैनल देखा करिए, फितरत से वाकिफ हो जाएंगे। 20 सेकंड में पूरी कर लूं, 20 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप बीच बीच में नहीं, आप बात अपनी जरूर पूरी करें, मैं समय भी दूंगी, 20 क्या 30 सेकंड दे दूंगी, लेकिन गलत बात आप चैनल के बारे में कहेंगे तो मुझे टोकना पड़ता है। नाविका मैम, माफ कीजिए। नाविका मैम, हमने कॉलेज के समय से आप जैसी सीनियर पत्रकार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भिड़ते हुए देखा है हमने। जितने पत्रकार आज नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, वही पत्रकार, चाहे वो जो भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो हमेशा मनमोहन सिंह जी को घेरते थे। लेकिन आज किसी भी पत्रकार में ये हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सकें कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों बैक ऑफ किया, क्योंकि उसके पीछे कोई चेहरा सवाल बहुत सही सवाल है, बहुत सही सवाल है। मैं ईश्वरन भंडारी जी और शहजाद पूनावाला जी दोनों के पास आऊंगी। ईश्वरन भंडारी जी, तानाशाह बाहर से तो तानाशाह हैं, अंदर से डरे हुए हैं। अब अंदर की आंखों देखी एमआरआई अमीक जमाई साहब के पास आती है, उधर केजरीवाल जी को बाहर, वो जेल के अंदर हैं लेकिन आंखें मूंदिए तो वो आपको नजर आ जाते हैं। ये पार्टनर क्या पॉलिटिक्स है, समझा दीजिए आज देश को। नाविका जी, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, आई होप मुझे भी कोई इंटरप्ट ना करे। 4 बातें हैं, मैं तानाशाह पे अंत में आऊंगा। पहली बात, आप कोर्ट के ऑर्डर लोग सिलेक्टिवली पढ़ते हैं, अपनी मनमर्जी से पढ़ते हैं। जहां पे आप ये पढ़ते हैं और 1 साल से लोग ये कह रहे हैं कि पीएमएलए केस में बेल संभव ही नहीं है, इसलिए मनीष सिसोदिया अंदर है, तो आज आपने पाया बेल संभव है। अगर आपका केस में बेल बनती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देता है, पहली बात। दूसरी बात, पर अगर आपके केस में बेल नहीं बनती तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं देता है। और यहां पे बात हो रही है कि मनी ट्रेल क्या है, तो आपने एक ओरल क्वेरी, कोर्ट में होते हैं तो जजेस सवाल पूछते हैं, लॉयर्स के जवाब आते हैं, कई बार जजेस सेटिस्फाई होते हैं उससे, कई बार नहीं होते, पर लिखित में कुछ नहीं आया तो हमें पता नहीं जजेस सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। पर मनीष सिसोदिया के अंदर मैं पढ़ना चाहता हूं मनी ट्रेल को लेके, काफी अहम है, जहां पे कहा देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स विच वी सेड आर डाउटफुल, बट वन एस्पेक्ट with regard to transfer of money, rupees 338 crore is tentatively established, टेंटेटिवली स्थापित होता है। तो वो मनी ट्रेल वाला एस्पेक्ट, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाला एस्पेक्ट भूल गए हैं इस बात को, मनीष सिसोदिया जेल में है। तीसरी बात जो बहुत अहम है, संजय सिंह एक राज्यसभा के एमपी हैं, उनका रोल है नहीं है, वो ट्रायल साबित करेगी। पर कैबिनेट जो फैसला ले रहा था, एक्साइज पॉलिसी एक कैबिनेट बनाती है दिल्ली सरकार की, उसके डिप्टी सीएम आज भी जेल में है, उस कैबिनेट के सीएम आज भी जेल में है, जो पॉलिसी बनाने की पोजीशन के अंदर थे। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात है। राज्यसभा एमपी पॉलिसी नहीं बनाता है। और अंतिम बात जो हम तानाशाह की रेखे कर रहे हैं, सबसे बड़ा सबूत होता है कोई तानाशाह है या नहीं, वो ये, क्या आप उसको तानाशाह, चोर, चौकीदार और अलग तरह की बातें बोल सकते हैं या नहीं। इसी डिबेट पे 3 लोग बैठे हैं जो बहुत शांति से तानाशाह बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जहां पे तानाशाही होती है, जब आप इंदिरा गांधी को इमरजेंसी में कुछ बोलते थे, या किसी भी तानाशाह देश में माओ को बोलते थे, या अब जाके जी जिनपिंग को बोलेंगे तो अगले दिन आप सुबह देखेंगे नहीं। यहां पे लाखों करोड़ों लोग कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी नेता को। ये इस बात का सबूत है कि भारत में कोई तानाशाही नहीं है, डेमोक्रेसी है। हां, कुछ लोगों की राजनीति नहीं चल पा रही, कुछ लोगों को वोटर्स वोट नहीं कर रहे, उसका मतलब तानाशाही नहीं है, उसका मतलब है जनता को आप में विश्वास नहीं। बिल्कुल, और यही जनता क्या कह रही है, ये सबसे जरूरी बात है। और मैं आपके लिए जो सर्वे लेकर आई हूं वो आपको दिखाना चाहती हूं। सैंपल साइज हमारे सर्वे का लगभग 14,000 है। 13,780 लोगों से पूछा और डोर टू डोर जाकर पूछा। ये सैंपल साइज में ये पूछा गया कि दिल्ली में अगर आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें, कुल सीटें दिल्ली में लोकसभा में 7 हैं। तो आप जानते हैं क्या रिजल्ट आए? रिजल्ट आए बीजेपी को 7, आम आदमी पार्टी को 0, कांग्रेस को 0, अन्य को 0। तो ये तो हाल है दिल्ली में। और दिल्ली में चुनाव हुए अगर आज तो वोट शेयर क्या होगा? 53% दिल्ली में बीजेपी को वोट, आम आदमी पार्टी को 29% वोट, कांग्रेस को 15% वोट और अन्य को
अन्य को 3% वोट जाने का अनुमान है इस सर्वे के हिसाब से। ये दिल्ली का हाल है जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ लड़ रहे हैं 0/सन्नाटा सीटों में, ये सर्वे बता रहा है। अब चलते हैं पंजाब में, वहां तो कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। पंजाब में अगर आज चुनाव हुए तो किसे कितनी सीटें आएंगी? कुल सीटें 13, बीजेपी 4 से 6, आम आदमी पार्टी 5 से 7, कांग्रेस पार्टी 1 से 3, शिरोमणि अकाली दल 0, अन्य 0। ये पंजाब के रुझान आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप एनडीए को देखें, बीजेपी को देखें तो 4 से 6, आम आदमी पार्टी 5 से 7, कांग्रेस 1 से 3, शिरोमणि अकाली दल 0। और इन्हीं पार्टीज का अगर आप वोट शेयर देखना चाहें, बीजेपी 26%, आम आदमी पार्टी 29%, कांग्रेस 23%, शिरोमणि अकाली दल 18%, अन्य 4%। ये सिचुएशन है दिल्ली और पंजाब में। और हरियाणा में भी केजरीवाल जी सरकार बनाना चाहते हैं, 10 सीटें हैं हरियाणा में। वहां क्या होने वाला है? बीजेपी 9 से 10, कांग्रेस 0 से 1, आम आदमी पार्टी का नील बटे सन्नाटा। ये है हाल हरियाणा में। और वोट शेयर देखना चाहें तो वोट शेयर देख लें, 54% बीजेपी को, कांग्रेस 40%, आम आदमी पार्टी 4%, अन्य 2%। चंडीगढ़ में 1 सीट है, तो अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी के खेमे में ये सीट जाएगी, ऐसा सर्वे बता रहा है। 0 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को। और चंडीगढ़ में भी अगर आज चुनाव हुए तो वोट शेयर क्या है? 49% है बीजेपी का, कांग्रेस 9%, आम आदमी पार्टी 37%, अन्य 5%। ये अगर आप देखें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ का हमने आपको रुझान दिखाया। अब आकाशदीप मुनि जी, सवाल सिर्फ इतना है कि इतने जो आप दम भरते हैं कि जनता का आपके साथ सपोर्ट है, तो लोकसभा में तो नहीं है, और लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और दूसरी बात, जब अरविंद केजरीवाल आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेते हैं कि विजय नायर इनको रिपोर्ट करता था, और सुनीता केजरीवाल जी मिलने लगती हैं सारे एमएलए से, तो भैया लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मॉडल देना चाहते थे, जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा बयान दिए थे 2013, 14, 15 में। ठीक है नाविका जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये था कि कोटेशन, कोट अनकोट के बारे में मेरे पर इन्होंने क्वेश्चन किया था, शहजाद पूनावाला जी ने। आज मैं कोट करता हूँ ऑनरेबल जस्टिस खन्ना को। जस्टिस खन्ना ने कहा था, मिस्टर राजू, प्लीज कीप इन माइंड वी हैव टू, as per section 45, observe in favor of the petitioner, in favor of the petitioner। ये ईडी के वकील का बोलने से पहले का को कमेंट था। प्लीज अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट ड्यूरिंग ट्रायल। मतलब में अगर हमने फेवर ऑफ द पिटिशनर कर दिया, फिर आपके ट्रायल पूरा हल्का पड़ जाएगा, याद रखिएगा। जिसके बाद ईडी ने स्टेटमेंट दिया है थ्रू देयर लॉयर एसजी। जस्टिस खन्ना ने और एक लाइन कही थी, शहजाद जी थोड़ा सुन लीजिए, कोटेशन, nothing has been recovered, comma, there is no trace, unquote। कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। जस्टिस खन्ना के स्टेटमेंट है। फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट ये था कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेने वाली बात पे मैं बता देना चाहता हूं सबको कि सितंबर 2023 में कोर्ट में ही सिंघवी साहब ने ये बात कही थी कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता है। सेम चीज उससे पहले विजय नायर भी बोल चुका है कोर्ट में, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में है ये। और वही बात अरविंद केजरीवाल ने रिपीट किया जो एएसजी ने कोर्ट में रिपीट किया। तो ये कुछ नया नहीं है, सेम चीज है, उसको एक ट्विस्ट दिया जा रहा है। कुछ नया नहीं है, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। पार्टनर शहजाद पूनावाला जी, अब आप समझा दीजिए ये पॉलिटिक्स क्या है भैया। पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, जनता को तो समझा दीजिए ये खेला आपके बीच का है या जनता का कोई लेना देना है इसमें। आज एक बात तो साफ हो गई है, साफ ये हो चुका है कि जैसे ही केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा कि मेरे घर तो मंत्री आकर खुसुर पुसुर करते हैं, मुझे नहीं पूछो, फिर उसके बाद कैलाश गहलोत से पूछा तो उन्होंने बोला आतिशी से पूछो, आतिशी से पूछा तो उन्होंने बोला सौरभ और कंपनी से पूछो। मतलब कि एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने का वो जो सिलसिला चल रहा है। और आज संजय सिंह बाहर आ गए,
तो पता नहीं कि अब संजय सिंह ने क्या बयान दिया है क्या नहीं दिया है, वो संजय सिंह जाने। पर मैं समझता हूं कि ये जो पुरानी आदत है ना आम आदमी पार्टी की कि नेताओं से जैसे काम बन जाए वैसे उसको बलि का बकरा बनाओ, तो हो सकता है कि अब इन्हीं के किसी नेता ने वो ट्रिक आजमा दी हो। अच्छा, दूसरी बात जो अभी ये हमारे भाई कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कि तानाशाह अंदर से कैसे होता है बाहर से, मतलब आत्मा और शरीर अलग अलग होती है, इनकी एक्सपर्टीज है। देखिए, जानते भी हो सकते हैं क्योंकि ये पहले मैं जब कांग्रेस में था ये कॉमरेड थे, तो माओइस्ट स्टैलिनिस्ट ये सारे तानाशाहों को अच्छे से अध्ययन किया है अमीक जमाई ने। ऐसे वैसे नहीं बोल रहे, हल्का बयान नहीं है, वो जानते हैं तानाशाह की फितरत क्या है, सब ग्रेजुएशन और डिग्री करके डॉक्टरेट करके आए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट दी कि हम सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है, न्याय आजम जी को वहीं से मिलेगा, न्याय अखिलेश से नहीं मिलेगा, आजम जी को न्याय वहां से मिलेगा। सुन लीजिए 10 सेकंड और, मैं 10 सेकंड भाई 10 सेकंड अमीक जी 10 सेकंड और, अमीक जी 10 सेकंड और। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। मान्यवर, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, 3 तलाक के कानून का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मानते कि नहीं मानते? और नाविका जी की पत्रकारिता पर सवाल उठाते हैं, नाविका जी ने मणिपुर पर भी सवाल उठाया, पर जब संदेश खाली पर सवाल उठाया तो अखिलेश क्यों नहीं बोले? मैंने तारीफ नहीं, अखिलेश क्यों नहीं बोले? नहीं, अभी आपने बोला कि नाविका जी औकात हैसियत नहीं है पत्रकारों की, औकात हैसियत एक महिला पत्रकार को मत बताना। जिस महिला ने पहली बार इस इंडस्ट्री में इतने बड़े मकाम में आने का काम किया है, कम से कम नारी शक्ति का वंदन कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो महिला शक्ति पर सवाल मत उठाइए, कभी शक्ति पर सवाल, कभी नारी शक्ति पर सवाल, युवा शक्ति पर सवाल। आप बताइए संदेश खाली पर आपने क्या बोला? इनकी हजारों डिबेट मणिपुर पर हुई, उन्होंने हमें सवाल पूछे और हमने जवाब भी दिए। अब बोलिए संदेश खाली पर। का स्टाइल बंद कर दो। मैं कम से कम अपनी नारी शक्ति से अपने लिए लड़ लूंगी, लेकिन ये तो कॉलेज में थे ना जब मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रही थी। बाल इनके जल्दी सफेद हो गए होंगे, लेकिन तब कॉलेज में थे। 50 साल तक कॉलेज में रहने का कोई बात नहीं, बचपने में कुछ कह दिया होगा। लेकिन पब्लिक के सवाल बहुत से हैं। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, बेल पर इतना जश्न क्यों भाई, जेल जाने की नौबत ही क्यों आई थी? अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल, आप कह रही है कि पैसा भी रिकवर नहीं हुआ, तो फिर 9 समन के बाद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए गए क्यों नहीं? ये सवाल तो जनता के जायज मानेंगे ना अमीक जमाई साहब? नाविका में मैं आपको बता रहा हूं 2004-2009 की बात, मैं आपकी तहे दिल से इज्जत करता हूं बतौर इंसान। आप गुस्सा करिए, डांटिए, हम लोग छोटे हैं, अपने आप को सुधार लेंगे, कुछ अच्छी बात करेंगे। आप इतने भी मेरा सवाल ये, जो शहजाद ने कहा कि मैंने पीएचडी करी है स्टालिन पे, नहीं वो बाल थोड़ा बाद में सफेद हो गए, तजर्बे से हो गए, 14-24 की सरकार में हो गए। तो शहजाद ने कहा कि मैं माओ को स्टालिन को जानता हूं। भैया हम जानते हैं हिटलर को, मुसोलिनी को जानते हैं, और उनकी जो औलादे हैं भारत में उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं बहुत अच्छे से, उनकी नस्ल पहचानते हैं। वो क्या करेंगे? सोनिया जी पर हमला करेंगे समाजवादी? नहीं, हम पहचानते हैं उनकी औलादों को। हमला है ये मुसोलिनी के बाद, आपने सोनिया जी को क्यों जोड़ दिया? पहचानते हैं। नहीं, सोनिया जी को और मुसोलिनी को क्यों जोड़ रहे आप? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अभी आपने जोड़ा है मुसोलिनी को सोनिया से। नहीं, मुसोलिनी के साथ उनके परिवार ने काम किया तो क्या हुआ? आरएसएस से था, आपकी मुंजे से था, मुंजे से। मुसोलिनी का संपर्क मुंजे से था, नाम सुना है मुंजे का? मुंजे जी इटली से नहीं थे। माफ कीजिएगा अमीक जमाई जी, मैं आपको डिबेट पर वापस लाऊंगी। आज का सवाल, आज के डिबेट का सवाल क्या है? संजय सिंह के आने से सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने में कोई रास्ते में रोक लग गई, नंबर 1, और नंबर 2, क्या मोदी डरे हुए हैं? अब इनका जवाब तो आप दे नहीं रहे। मैं दे देता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी में किसी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट की कोई लड़ाई नहीं। केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर थे, हैं और रहेंगे। अच्छा। आज सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो थप्पड़ मारा है प्रधानमंत्री के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उस पर बात होगी। इश्करण भंडारी काउंटर कर रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है तो सारे एमएलए 55 एमएलए सुनीता केजरीवाल को मिलने क्यों गए? और अगर ये दलील है कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं तो विभव तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनको भी मिलने की इजाजत है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन टू द एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी भी कर सकते हैं। उनको क्यों भूल रही है आम आदमी पार्टी?
नाविका जी, आम आदमी पार्टी 2011-12 में 3 मुद्दों पे खड़ी हुई थी। एंटी करप्शन, डिप्टी सीएम 1 साल से जेल में है, वीआईपी कल्चर के खिलाफ वो आपकी पूरी शीश महल सीरीज ने मेरे ख्याल से परमानेंटली ध्वस्त कर दिया, और तीसरा परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ आम आदमी नेता बनेगा, तभी आम आदमी पार्टी थी। आज क्या हो रहा है, बहुत सीरियसली सुनीता केजरीवाल जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, बनती हैं नहीं बनती वो देखने की बात है। तो जो 3 मुद्दों पे पार्टी शुरू हुई थी, वो तीनों मुद्दों पे आप स्टैंड, एक पे आप कह सकते हैं चलो ये मुद्दा हमने छोड़ दिया क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं था इसलिए हमने बंगला ले लिया और उसके ऊपर पैसा खर्च दिया। दूसरा, अरे बिना करप्शन के सरकार चलानी मुश्किल थी इसलिए करप्शन कर ली क्योंकि फंडिंग चाहिए होती है चुनाव लड़ने के लिए। अब तीसरा कि आपके परिवार का ही मुख्यमंत्री बने, वो मुद्दा भी आ गया। तो बचा क्या है 2012 का? आकाशदीप मुनि जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। ये बीजेपी के ट्रोल आर्मी ने ये शुरू किया है कि सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने की कवायद है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो परिवारवाद को प्रमोट करती है। वो आप जानते हैं कौन कौन है। तो समझा दीजिए विधायक क्यों गए थे सुनीता केजरीवाल जी को मिलने, समझा दीजिए। क्या विधायक का जाना मना है सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए? वो तो उन्होंने इंडिया गठबंधन की रैली में भी उन्होंने पढ़ा था मैसेज केजरीवाल जी का। क्या वो भी अब बंद हो गया क्या? नहीं, ये चीज आतिशी जी पीछे बैठी थी और सुनीता केजरीवाल जी आगे बैठी थी। आम आदमी पार्टी का चाहता हूँ कि ये फिर एक ट्रोल आर्मी। उन्होंने 6 गारंटी भी पढ़ दी आम आदमी पार्टी की, तो पार्टी तो टेक ओवर हो गई। 31 मार्च की रैली में प्लेटफॉर्म था अरविंद केजरीवाल और ईडी सीबीआई के खिलाफ खड़े होना, लेकिन वो तो आम आदमी पार्टी की गारंटी पढ़ रही थी। और नमिश कार्यकर का गोवा से सवाल है, यहां पर बात है ना गोवा से 45 करोड़ रुपए की बात यहां ईडी कर रही है। सुनीता केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी में नहीं है, फिर वो इंडी अलायंस की मीटिंग में क्यों गई थी? असित मोदी का मुंबई से सवाल है, क्या संजय सिंह के बेल के बाद आम आदमी पार्टी में सीएम पद की कुर्सी दौड़ बढ़ जाएगी? नारायण अग्रवाल का गुरुग्राम से सवाल है, मोदी के इंडी गठबंधन डरा हुआ बता रहा है, जबकि क्या यह सच नहीं कि मोदी के 3rd टर्म से वो डरे हुए हैं? ये तमाम सवाल हैं। पहले तो बता दीजिए शुभ्रांश राय जी, मोदी के 3rd टर्म से कहीं आप तो नहीं डरे हुए? जनता पूछ रही है, मैं कोट कर रही हूं। देखिए पार्टनर, आपने बड़ा एक अच्छा सा वर्ड यूज किया था, नील बटा सन्नाटा। सुनने के बाद ना मन और आंख और कान सब प्रफुल्लित हो जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद ने अभी पीछे अपना एक सुंदर सा स्पीच दिया था जिसमें ये लालू यादव और सुप्रीम कोर्ट का बार बार हवाला दे रहे थे। थोड़ा सा इनको भी मैं याद दिला दूं, 30 अक्टूबर 2010 का दिन है और सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन आज के गृह मंत्री और उस समय के गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह को कहा था, भैया 24 घंटे में गुजरात छोड़ दो, तड़ीपार का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब आज तो आप कहेंगे कि ना अमित शाह एकदम दूध से धुले हुए हैं, कमल छाप साबुन से नहाए हुए हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की न्यायिक प्रक्रिया है। जवाब देते। उस समय कोर्ट को लगा कि वो दोषी है तो उनको तड़ीपार किया। बाद में जो भी साक्ष्य होंगे वो आपके पास बेहतर आपको पता भैया उसके बाद का आपने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट शायद नहीं पढ़ा। उसके बाद का सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आपने नहीं पढ़ा, आप थोड़ा पढ़ते हैं। प्रॉब्लम आपकी है शहजाद पूनावाला। जवाब देना नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा। 2010 पढ़ा। ठीक है शुभ्रांश जी, आपने अपनी बात रखी। अक्टूबर 2010 ठीक है भाई साहब, अब आपने कह दिया, अब आपने कह दिया, अब जवाब सुनिए, फेडर डाउन शहजाद जवाब दीजिए। जब ये लोग 9-9, 10-10 घंटे भी मोदी जी को एसआईटी की जांच में बुलाते थे, अमित जी के ऊपर षड्यंत्रकारी केस डालते थे और उनको राहत नहीं भी मिलती थी, तब भी भाजपा का कोई एक कार्यकर्ता ना लोकतंत्र पर सवाल उठाता था, ना सड़कों पर आता था, ना भ्रष्टाचार या किसी और कोर्ट के खिलाफ जाकर रैली निकालता था। आज सवाल यह है कि जब कोर्ट राहत दे भी रहा है आपको और आप देख भी रहे हैं, परंतु कुछ मामलों में नहीं दे रहा है, तो भ्रष्टाचार का भाईचारा मिलाने के लिए आप लोग सब साथ में आ जाते हैं। यही तो हम में और आप में अंतर है कि हम कोर्ट का असली में स्वागत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं और आप चयनात्मक रूप से करते हैं। डिबेट ही यही है
कि हमने कभी इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाया जो आज आप अपनाते हैं। इसीलिए मैं शुक्र करता हूं आपका कि आपने अपने चेहरे को एक्सपोज किया है। शुभ्रांश जी, क्या क्या करना पड़ता है? आप तो कल तक शराब घोटालेबाजों को बोलते थे, आज उनके साथ बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ा, और जनता जनार्दन कितनी समझदार है ये मैं बताना चाहती हूं। ये सवाल आकाशदीप मुनि आपके लिए। सीके शर्मा का नैनीताल उत्तराखंड से सवाल है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस अब बताएं कि संजय सिंह की बेल का विरोध ना करने के लिए उन्होंने बीजेपी और ईडी को कितना चंदा दिया था? क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि शरद चंद्र रेड्डी को बेल देने के लिए ईडी ने अपोज नहीं किया था और 55 करोड़ उनके अकाउंट में आ गए थे। आज संजय सिंह कहीं बीजेपी से तो नहीं मिले हुए? बता रहा हूं ये इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूं, पर फिर से रिपीट करूंगा कि आज मेरिट्स पे ही उन्होंने, जब कोर्ट ने कहा कि अगर आप बेल के विपरीत आप अपना वक्तव्य देते हैं तो याद रखिएगा कि नहीं, ट्रायल में जब क्वेश्चनिंग आंसरिंग शुरू होगी, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई, ट्रायल जब शुरू होगी फिर आपका केस ठंडा पड़ जाएगा, केस कमजोर हो जाएगा। याद करके तो अभी सुप्रीम कोर्ट केस को और तगड़ा बना रही है। जस्टिस खन्ना का स्टेटमेंट पढ़ लिया कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट द पिटिशनर। नहीं, इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, सिंपल सवाल है। रेड्डी को जब जमानत मिली थी, आपने कहा था रेड्डी बीजेपी से मिल गया इसलिए अपोज नहीं की। आज संजय सिंह बीजेपी से मिल गए हैं क्या? जवाब दीजिए, हाँ या ना। या आपने चंदा दिया था बीजेपी में? जल्दी से बताइए सवाल का जवाब। कोई चंदा नहीं हुआ था, सिंपल सी बात है कि ना ये रेड्डी जी। तो फिर तो ईश्वरन भंडारी अगर आप और हम बाहर बैठकर देखें तो संजय सिंह बीजेपी से मिल चुके हैं, मेरा कोई पार्ट है कि नहीं? आर्ग्यूमेंट सेम है जो पहले दिया था। दो बातें नाविका जी, दो बातें यहाँ पे बहुत स्पष्ट हैं कि बार बार ये क्यों भूल जाते हैं, जो कैबिनेट मंत्री था, जो पॉलिसी बनाने की क्षमता रखता था, डिप्टी सीएम, उसके केस में लिखित में 338 करोड़ रुपए की टेंटेटिव ट्रेल एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है। उस बात का क्यों जवाब नहीं आता कि क्यों जो व्यक्ति कैबिनेट में पॉलिसी बनाता था, हमारे देश में एक सिस्टम है कौन पॉलिसी बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, कौन उस पॉलिसी में करप्शन कर सकता है जिसके हाथ से पॉलिसी लिखी जाएगी, और कौन उस करप्शन में सहयोगी हो सकता है। पर जो मेन लोग होते हैं वो कैबिनेट के अंदर होते हैं। पहली बात, ये हमारे देश का लीगल सिस्टम है। दूसरी बात जो यहां पे जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि आप अगर बेल हो या बेल ना हो, कोर्ट हमेशा ऐसे बेल केसेस में या अधिकतर लिख देता है कि ये ऑब्जर्वेशंस बेल केस के लिए हैं, इनका ट्रायल पे असर नहीं होगा, ट्रायल कोर्ट अपने विवेक से डिसाइड करेगा ऑन एविडेंस। तो मनीष सिसोदिया के केस में अगर बेल नहीं होगी तब भी ये चीजें आती हैं, अगर बेल हो जाती है ऑर्डर के बाद तब भी ये आती है। तो ईडी ने जो दिया वो कंसेशन था। अब बात ये है, क्या वो कंसेशन किसी और केस में यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, किसी और को की उसका फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। वो स्पष्ट है, लिखित में है कि ये कंसेशन किसी भी और अक्यूज्ड को मदद नहीं देगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। प्रेसिडेंट मतलब किसी और का आज आपके बाइंडिंग नहीं होगा। एक वाक्य लाइटर नोट पे मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि संजय सिंह के आने के बाद क्या पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी की बिल्कुल बदल गई है। कहा जाता है आतिशी और सौरभ भारद्वाज मनीष सिसोदिया के लोग थे, कहीं ना कहीं वो उनसे ज्यादा क्लोज थे। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते थे, आम आदमी पार्टी में फूट। ये सारी बातें आपने भी सुनी होंगी। एक चीज नोटिस किया, जो पार्टी 1 घंटे के भीतर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आज बड़ा सन्नाटा था, क्योंकि उनको पता नहीं कि क्या स्वागत करना है संजय सिंह का या नहीं करना है। पता चले कि संजय सिंह का आज स्वागत कर दिया और कल कोई बात उल्टी पड़ गई तो आज बड़ा सन्नाटा छाया रहा। और एक और बात देखिए नोट करने वाली है कि ये पार्टी जो बार बार इस प्रकार के सवाल उठाती है, आज संजय सिंह के विषय पर जिस प्रकार से कदम फूक फूक कर रख रही है, इनके प्रवक्ता नहीं है वो भी फूक फूक कर रख रहे हैं। पार्टनर, ये पॉलिटिक्स क्या है, आज सवाल पब्लिक का यही है। और ये पॉलिटिक्स क्या है अगले कुछ दिनों में अनफोल्ड होगा। कुछ तो चल रहा है, क्या चल रहा है, इसकी तारें किसकी किससे मिली हुई हैं, ये सारी तहकीकात हमारे रिपोर्टर और हम दिन रात आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो विपक्ष ने कहा कि मोदी तानाशाह हैं। संजय सिंह को जमानत मिली तो विपक्ष ने कहा कि मोदी डर गए हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष का ये दोनों स्टैंड विरोधाभासी है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति तय करने में विपक्ष यहीं पर चूक खा रहा है। विपक्ष मोदी के खिलाफ अपना एजेंडा तय ही नहीं कर पा रहा और बीच में अपने ही घर में किस तरह से चक्र घूम रहा है, चक्रव्यूह में कौन कौन फंसा हुआ है, इसका किसी को अंदाजा ही नहीं लग पा रहा। क्योंकि ये पॉलिटिक्स क्या है भाई, कुछ तो है। क्या है हम आपके सामने लाते रहेंगे। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। तमाम